गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार प्रजापति सेल्फ स्टडी में आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 4 बिजनेस सर्विस। ये जो पूरा चैप्टर है ये बिजनेस सर्विस के ऊपर है। हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था टर्शरी इंडस्ट्री के बारे में। टर्शरी इंडस्ट्री का जो मेन पर्पस था वो था प्राइमरी इंडस्ट्री को और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प करना। इसी तरीके से ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मेन पर्पस था कि हम ट्रेड को हेल्प करें। तो इसमें जो इंडस्ट्री आती थी लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एजेंसियां या वेयर हाउसिंग, तो ये जो सर्विस देती है हम उन्हीं सर्विस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा बैंकिंग। बैंकिंग क्या होता है, बैंक करती क्या है, बैंक हमें कौन कौन सी सर्विस देती हैं, वो हम इस टॉपिक में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बैंक की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, हमारे देश में बैंकिंग के लिए जो एक्ट है वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसमें जो डेफिनेशन दी गई है वो है द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक के द्वारा जमा किए गए पैसे को बैंक एक्सेप्ट करती हैं। किस लिए? उसका जो मेन पर्पज है या तो उस पैसे को कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है या कंपनियों को उसे उधार के रूप में एज ए लोन के रूप में दिया जाता है। और उसी पैसे को अगर पब्लिक चाहे विड्रॉ करना तो उसे विड्रॉ कर सकती है, चेक के थ्रू, ऑर्डर के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू या अदर किसी भी तरीके से जैसी बैंक सर्विस देती है उस तरीके से उस पैसे को विड्रॉ किया जा सकता है। यह एक चार्ट के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बैंक पैसा किससे लेती है? बैंक पैसा लेती है पब्लिक से। पब्लिक, हम लोग जो सैलरी हमें मिलता है, जो भी हम अर्न करते हैं, उसका एक पार्ट बैंक में सेविंग के रूप में जमा करते हैं। तो हम अपनी सेविंग को डिपॉजिट करते हैं बैंक के पास और भविष्य में जब भी हमें जरूरत हो हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से। विड्रॉ करने के लिए यहाँ हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे बैंक स्लिप्स होती हैं, चेक्स, ड्राफ्ट या ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, इसके थ्रू हम बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन बैंक इस पैसे का करती क्या है? तो हमारे द्वारा डिपॉजिट किए गए पैसे को बैंक कंपनी को लोन के रूप में देती हैं या किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देती हैं जिससे कि वो पैसा इंक्रीज हो सके, बढ़ सके और बैंक प्रॉफिट अर्न कर सके। तो ये है बैंकिंग, ये है बैंक की डेफिनेशन। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में कि हम बैंक में कौन कौन से टाइप्स के अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। कितने टाइप्स के अकाउंट्स हैं जो बैंक के अंदर ओपन किए जा सकते हैं, ये आपको साफ नजर आ रहा है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट, 5 तरह के अकाउंट्स हैं जो हम बैंक में ओपन कर सकते हैं। इसमें हमारा पहला है सेविंग अकाउंट, सेकंड करंट अकाउंट, थर्ड इज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, फोर्थ इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिफ्थ इज मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। अब ये अकाउंट्स होते क्या है इनका अलग पर्पज, ये समझेंगे सेविंग अकाउंट्स के बारे में। तो हमारा पहला अकाउंट है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। इट इज द अकाउंट मीन फॉर पीपल। ये जो अकाउंट है ये लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए हु विश टू सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, जो अपनी इनकम का एक पार्ट सेव करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, जिससे कि उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड हो सके और इस सेविंग पर उनको इंटरेस्ट मिल सके। तो शॉर्ट में अगर हम कहें तो सेविंग अकाउंट हम आम लोगों के लिए है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने पैसे को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहता है तो वो बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करके अपने पैसे को सुरक्षित रख सकता है। इस पैसे पर बैंक जो है एक इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करती है, तो इससे क्या है आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है, हमारा पैसा भी सुरक्षित है और प्लस हमें इंटरेस्ट भी रिसीव होता है। इसको ओपन करने से एक फायदा यह है कि हमारा पैसा चोरी होने से बच जाता है। सेकंड थिंग, हमें सेविंग की हैबिट्स मिल जाती है और हम हर छोटे छोटे अपने इनकम के पार्ट को यहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर हमारे पास बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है तो भी हम एक छोटा छोटा अमाउंट यहाँ पर सेव कर सकते हैं। सेकंड थिंग, सेकंड जो हमारा अकाउंट है वो है करंट अकाउंट। ये नॉर्मल पीपल्स के लिए नहीं है, ये अकाउंट्स केवल बिजनेसमैन के लिए ही ओपन किया जाता है। इसका जो मेन पर्पज है ये बिजनेसमैन को हेल्प करना है।
क्योंकि एक बिजनेसमैन पर डे बहुत सारे ट्रांजेक्शन करता है, रेगुलर बेसिस पर उसके ट्रांजेक्शन होते हैं, उसे एक दिन में कई बार बैंक से पैसा विड्रॉ करना होता है और मैनी टाइम उसे बैंक में पैसा डिपॉजिट करना होता है। तो इसीलिए उसके लिए अलग से अकाउंट ओपन किया गया है, करंट अकाउंट। इस अकाउंट में बिजनेसमैन दिन में पर डे चाहे जितने बार पैसा डिपॉजिट कर सकता है और जितनी बार चाहे पैसा विड्रॉ कर सकता है। इससे क्या है, बिजनेसमैन को बहुत हेल्प होती है, बिजनेसमैन को पैसे को लेन देन करने में, ट्रांजेक्शन करने में, पैसे को कहीं भी सेंड करने में बहुत आसानी होती है। ये इससे थोड़ा सा ही डिफर है कि यहाँ पर हम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट में हम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, यहाँ पर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमें हमारे पैसे पर तो बैंक इंटरेस्ट देती है, लेकिन यहाँ हमसे कोई भी इंटरेस्ट हमें नहीं मिलता। कभी कभी बैंक यहाँ पर हमसे इंटरेस्ट और चार्ज करती हैं। तो ये है करंट अकाउंट। आगे चलते हैं। हमारा थर्ड अकाउंट है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इस अकाउंट को दो नामों से और भी जाना जाता है, टर्म डिपॉजिट अकाउंट या टाइम डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का मीनिंग, इट इज एन अकाउंट इन विच द अमाउंट इज डिपॉजिटेड विद द बैंक फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। ये वो अकाउंट है जिसमें अगर आपको पैसा जमा करना है तो आपको एक फिक्स टाइम के लिए पैसा जमा करना होगा, यानी आप यहाँ बार बार पैसा नहीं जमा कर सकते, आप कभी भी इसमें से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको एक बार वन टाइम डिपॉजिट करना है और वो भी सर्टेन पीरियड के लिए। मिनिमम जो ड्यूरेशन है वो है 15 डेज। आप कम से कम 15 दिन के लिए पैसा डिपॉजिट करेंगे और मैक्सिमम 10 ईयर या 15 ईयर भी हो सकता है। यहाँ पर हमें क्या होता है कि हमें एक ही बार एक सर्टेन अमाउंट, फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। अब बात आती है कि अगर हमें बीच में पैसे की जरूरत हो तो हम क्या करेंगे। उस कंडीशन में आप पैसा तो विड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन आपको यहाँ फिर इंटरेस्ट का बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि जब तक मैच्योरिटी कंप्लीट नहीं होगी, यानी बैंक के द्वारा दिया गया टाइम पीरियड अगर पूरा नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलता है। सपोज अगर आपने 7 साल के लिए एक डिपॉजिट कर दिया 1 लाख रुपए को। सबसे बड़ी बात, ये अकाउंट्स उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास जो मनी है वो सरप्लस में है। एक बड़ा अमाउंट जिनके पास है, अगर वो उसे चाहे तो हमें फिक्स कर सकते कुछ लंबे ड्यूरेशन के लिए। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, सेविंग अकाउंट में अगर हम पैसा जमा करते हैं तो वह हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, लेकिन अगर हम इसमें पैसा जमा करते हैं तो एक तो इंटरेस्ट रेट हाई होता है, सेकंड 1 या 2 साल के बाद हमारा जो पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है, कहीं कहीं इसे डबल भी कर दिया जाता है 7 साल या 5 साल के बाद। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और आप उसे इस अकाउंट में जमा कर देते हैं, तो आपने अगर 10 साल के लिए इस पैसे को जमा कर दिया तो पहली चीज आप 10 साल से पहले नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी और आप पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं तो बैंक जो इंटरेस्ट आपको 10 साल के बाद देने वाला था वो इंटरेस्ट शायद आपको ना मिले। मे बी अगर आपने एक सर्टेन टाइम से पहले भी पैसा विड्रॉ कर लिया तो आपको इंटरेस्ट ना भी मिले, बल्कि आपका जो मेन अमाउंट है 1 लाख रुपए वो भी हो सकता है लेस होकर मिले। नेक्स्ट है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये भी कुछ इसी तरीके से है, लेकिन यहाँ हमें एक फैसिलिटी ये है कि हम इस अकाउंट में बार बार पैसा जमा कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है रिकरिंग। डिपॉजिट करना है लेकिन बार बार रेगुलर बेसिस पे। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है, बार बार का मतलब रेगुलर बेसिस पर पैसा जमा करना। ऐसा नहीं कि हमने आज पैसा जमा कर दिया फिर हम 10 दिन बाद करें, कभी हम 5 डेज के बाद करें, कभी हम 2 महीने के बाद करें। इट इज नॉट पॉसिबल। आपको यह रेगुलर बेसिस पर, जैसे डे बेसिस पर कर सकते हैं, वीकली बेसिस पर कर सकते हैं, मंथली बेसिस पर कर सकते हैं, लेकिन आपको एक सर्टेन अमाउंट भी आपका फिक्स रहेगा। आप अमाउंट को चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने डे बेसिस पर कहा हमें 100 रुपीज जमा करना है पर डे, तो आपको पर डे 100 रुपीज जमा करना होगा। और जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन है, अगर आपने ये अकाउंट 10 साल के लिए लिया है तो आपको हर दिन 100 रुपए जमा करने होंगे। अगर आपने मंथली बेसिस पर लिया है तो आपको हर महीने 100 रुपए और 10 साल तक जमा करना होगा। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि यहाँ जो भी अमाउंट आप डिसाइड करते हैं वो अमाउंट भी फिक्स होगा और आपको फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल के बाद पैसा जमा करते रहना होगा।
अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट का बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तो दोनों अमाउंट में अंतर सिर्फ इतना ही है, यह अमाउंट फिक्स होता है और अमाउंट यहाँ भी फिक्स होता है, लेकिन जो अंतर है वो ये है कि यहाँ एक ही बार पैसा जमा करना है और यहाँ पैसा बार बार जमा किया जा सकता है। यानी ये अकाउंट उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जिनके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है डिपॉजिट करने के लिए, या ये उन लोगों के लिए हो सकता है जो छोटी छोटी जिनकी अर्निंग होती है, वो रेगुलर पैसा जमा करना चाहें तो यहाँ अपनी पर डे की अर्निंग में से थोड़ा सा अमाउंट जमा कर सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब तो ये है हमारा लास्ट मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, शॉर्ट में इसको हम कहते हैं MOD। ये अकाउंट क्या है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ये दो अकाउंट को मिलाकर बनाया गया एक अकाउंट है, जिसे इसीलिए इसका नाम रखा गया है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। तो यहाँ दो अकाउंट्स के कॉम्बिनेशन किया गया है, एक सेविंग अकाउंट और दूसरा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। बेनिफिट क्या है इस अकाउंट का, इस अकाउंट को क्यों ओपन किया जाए तो समझेंगे। सेविंग अकाउंट पर जो हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है वो होता है 3% से लेकर 4%, कहीं 5 भी हो सकता है, वो बैंक पर वेरी करता है। लेकिन MOD को ओपन करने से हमें क्या बेनिफिट है तो समझिए, अगर हमने यहाँ 50,000 रुपया जमा किया तो हमें 50,000 पर इंटरेस्ट मिलने वाला है, सपोज 4%। तो 4% अगर हम कैलकुलेट करें 50,000 का, यहाँ मंथली वगैरह मैं कैलकुलेट निकला, मैं एक रफ फिगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, आप उसको समझेंगे। अगर मैं इसे ईयर में मान के चलूं तो हमें पूरी साल में जो इंटरेस्ट रिसीव होने वाला है वो है केवल 2,000 रुपए का। लेकिन इस अकाउंट का क्या फायदा है, इस अकाउंट को क्यों ओपन किया जाए? तो सबसे पहली बात, हमें यहाँ आप देख सकते हो फिगर में नजर आ रहा है, हमें सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट भी यहाँ ले सकते हैं और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का भी बेनिफिट हम यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि FD पर हमें हायर इंटरेस्ट मिलता है और सेविंग पर हमें नॉर्मल रेट से इंटरेस्ट रिसीव होता है। तो इस अकाउंट में हम क्या करेंगे कि सपोज अगर हमने 50,000 ही यहाँ जमा किया है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी एक थ्रेश होल्ड लिमिट डिसाइड करनी होगी। ये थ्रेश होल्ड लिमिट होता क्या है? थ्रेश होल्ड लिमिट में क्या होगा कि आपको एक अमाउंट डिसाइड करना होगा और बैंक को उस अमाउंट को बताना होगा कि आपको जैसे कुछ अमाउंट रेगुलर कभी भी जरूरत पड़ सकती है इस अकाउंट से निकालने की। मैंने आपको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में बताया था कि हम पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें पैसे की कभी भी नीड हो सकती है। तो हम एक अमाउंट क्राइटेरिया बना ले कि हमें कभी भी मंथ में अगर जरूरत पड़ सकती है, सपोज हमें 10,000 की नीड हो सकती है कभी भी, तो हम क्या करेंगे, अपनी थ्रेशहोल्ड लिमिट बनाएंगे 10,000 रुपए और बाकी का जो 40,000 है वो हमारा चला जाएगा इस अकाउंट में और 10,000 जाएगा हमारा इस अकाउंट के अंदर। तो इससे क्या होगा, हमें 10,000 पर जो अमाउंट इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 3 से 4%। तो अगर हम 10,000 पर निकालते हैं 4%, तो ये कितना होगा बच्चों, ₹400। और 40,000 पर हमें मिलने वाला है 9%। अगर हम 40,000 का 9% कैलकुलेट करें तो ये होगा हमारा 3,600। अगर हम इन दोनों का टोटल करें तो हमें अमाउंट मिलने वाला है वो है 4,000। तो बच्चों देखा, अमाउंट एक, लेकिन इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस आने वाला है। अगर हम इस अकाउंट में उसी अमाउंट को जमा करते हैं तो हमें केवल 2,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलने वाला है, लेकिन अगर हम उसी अमाउंट को इस अकाउंट के अंदर जमा करते हैं तो हमें 4,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलने वाला है। ये फिगर मैंने रफली डिसाइड की है, आप अपने हिसाब से भी मेंटेन कर सकते हैं। और ये एक्चुअली में बैंक का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, लेकिन होता इसी तरीके से है। तो बच्चों देखा यहाँ पे MOD का कितना बेनिफिट है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप 10,000 से ज्यादा विड्रॉ कर लें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपने 10,000 से एबव अमाउंट अगर विड्रॉ कर लिया इस अकाउंट से तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं। 40,000, 50, 20,000, 30,000 जितना भी अमाउंट चाहे इस अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आप जब भी इस अकाउंट के अंदर पैसा डिपॉजिट करेंगे तो सबसे पहले वो पैसा FD में जाएगा। सपोज आपने इस अकाउंट से 20,000 रुपया विड्रॉ कर लिया, जबकि आपके पास लिमिट केवल 10,000 की थी, तो अगर आप इसमें कभी भी पैसा जमा करेंगे तो पहले पैसा इस अकाउंट के अंदर जाएगा और जब तक ये पूरा नहीं होगा सेविंग अकाउंट में पैसा आपका 0 रहेगा।
यानी पहले हमें यहाँ पूरा करना है पैसा, जिससे कि हमें अच्छा इंटरेस्ट मिल सके, उसके बाद का जो बैलेंस होगा वो हमारा सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। तो बच्चों ये हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। पांचों अकाउंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पांचों अकाउंट्स आज समझ में आ गए होंगे कि कौन सा अकाउंट किस पर्पज से खोला जाता है और किसके लिए होता है। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।